सबके सामने एक सच्ची घटना लेके आ रही हूँ। होली कुछ दिन पहले होली गया था, अब सबको तो पता ही है। और होली के कुछ दिन पहले ही हम सब फैमिली मिलके जयपुर घूमने गया था। पर हमारा नसीब बहुत ही खराब है, क्योंकि हम सब रात को 10:30 बजे जयपुर घूमने के लिए पहले गाजियाबाद स्टेशन होके जाना पड़ता है। और गाजियाबाद स्टेशन में जब गया, हमारा ट्रेन ही छूट गया। फिर हमने अपने भैया को कॉल की। भैया अपनी गाड़ी के संग हमारे घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद हमने सोचा दिल्ली हरियाणा रामपुर का रास्ता 3 घंटे का है। 12 बजे हम हाईवे के लिए पहुंचे। आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी। ठीक हो गई और हम आगे चल पड़े। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी आगे चले। इतने में ही मेरे भैया को भूख लगी। उसके बाद मेरे भैया ने बोला यहाँ पे कोई गाड़ी ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कोई दुकान होगी। पर हम सब बहुत ही गहरी सोच में थे कि इतने बड़े हाईवे पे हमारे सिवा और कोई गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी और आगे चल के देखते हैं, क्या पता यहाँ ओनली हाईवे तो इसमें कुछ और ना हो। हम थोड़े से आगे और चले तो वहाँ पे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। मेरे भैया ने वहाँ पे जाके गाड़ी रोकी। वहाँ जाके उस चाय वाले से मेरे भैया ने पूछी कि भाई साहब यहाँ पे और कोई गाड़ी क्यों नहीं है। वो बड़ा अजीब से रिएक्शन में बोले आपको क्या चाहिए। यही रिएक्शन करते मेरे भैया ने कहा हम कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे 3 भाई और मेरी 2 बहनें और मैं आया हूँ, तो हमें चाय नाश्ता करा दीजिए। बोलते हैं ठीक है, आप अपने परिवार को बुला लीजिए। जैसे सब लोग हम सब गाड़ी से उतरे तो वहाँ पे जो बेंच थी मतलब थोड़ी अजीब टाइप की गंदी हो रही थी। तो मेरे भैया ने बोला कोई कपड़ा निकाल के मैं खुद साफ कर लूँ। तो मैंने वो गाड़ी में मतलब जितनी सारी टेबल्स थी मैंने सब साफ की और फिर बैठ। फिर वहाँ पर हमने पूरी और आलू टमाटर की सब्जी मंगाई। वहाँ पे जाके देखा तो पूरी तो इतने सुंदर कीड़े चल रहे थे और आलू टमाटर की सब्जी पूरी भूसी पड़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, पहले पे जोर से चिल्लाए क्या लगे क्या दिया तुमने, तो हम सबको मरवाना चाहते हो क्या, ये सब कीड़े मकोड़े खाना हमें दे रहे हो। तो वो बोलता है ये अभी अभी का तो है। कह रहा अभी अभी तुम पागल हो क्या, ये तुमने 50 साल पुराना खाना लगता है। कह रहा ये वो बोलता है ये 1923 का खाना है। तो बोलता है 1923 तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है, ये 2023 है। तो बोलता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, ये 1923 है और तुम यहाँ से 4 बजे पहले हाईवे पार नहीं करा तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो हम सब थोड़ा घबरा से गए थे और मैं मेरी बहन घबरा गए थे। और हमारे ये तीनों और मेरे बड़े भाई तो इनको बिल्कुल भी नहीं सब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पागल है, इन्हें नशा कर रखा है। तो हम सब मेरी दीदी बोले हाँ हमें जाना ठीक नहीं है, हम वापस चलते हैं, हम कल की ट्रेन से निकलेंगे। तो इतने में ये बोलते हैं कि ट्रेन का क्या है, तो कल भी छूट जाएगी। उसके बाद जो तो मेरे भैया ने कहा तुम खड़े नहीं बैठो, अब हम हाईवे पहुंच गए हैं, कम से कम 2 घंटे का रास्ता है और मैं तो अपने 2 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहता। और बल्कि हमारी माँ से हमारा वेट भी कर रही है, वो टेंशन में होगी कि इन्होंने कहा था हम 2 बजे पहुँचेंगे और अब 12 से 12:30 बज चुके हैं। तो उन्हें टेंशन होगी, वो हमें जाते जाते 3 बज जाएंगे, फिर उनके घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान करो। तो मेरी दीदी बोलती है कि यहाँ पे भूत रहते हैं। तो ना हम मेरे बहन से किसी को यकीन नहीं था, नहीं तो खुद भी भूत नाम की चीज़ होती है। थोड़ी सी आगे वो गाड़ी में बैठने ही वाले थे, मेरी बहन थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी तो एक चर्च थी, उसके आगे कुछ लोग बैठे थे। मेरे भैया ने वो मान रखा कि गाड़ी रुक गई। मेरे भैया ने कहा गाड़ी से उतरना, सब लोग जरा टायर पंचर हो गया तो मुझे टायर चेंज करना है। हम वहाँ उतरे तो वहाँ पे एक बुढ़िया आंटी ने हमसे बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो, वो भी इस वक्त इस हाईवे से। तो मैंने बताया कि हम जयपुर अपनी मासी की बेटी की शादी में जा रहे हैं और क्योंकि
वो हमारी खास मासी, इस दिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। और अगर हम आज के बदले कल गए तो हमें लेट हो जाएगा। हम लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं जिनमें पढ़ाई भी करनी है। कल मेरी मौसी की लड़की की बारात होने वाली है, तो हम लोग वो कहने लगे इस हाईवे से मत जाओ। हमने पूछा क्यों? बड़ा अजीब से रिएक्शन में बोली कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे जो भी जाएगा कभी वापस नहीं आ पाएगा। उन्होंने बोला यहाँ पे भूत है। हमने सोचा भूत कुछ नहीं था। तो हम लोग जैसे मेरे भैया ने गाड़ी ठीक करी तो उन्होंने यही बात बोली कि बेटा अपने भाई बहनों को लेके ऐसे चले जाओ। तो मेरे भैया बोलने लगे आंटी आप बड़े हो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे वो चैल और आप दोनों पागल हो चुके हो। इतने में ये बोलते हैं कि यहाँ से छोड़ो, ये सब पागल है यहाँ पे। ये हाईवे पे जंगल वंगल में लोग रहते हैं, इनमें दिमाग तो होता है नहीं, ये सब पुराने बातें हैं। तो बोलते तुम 100 साल आगे के वापस आए हो। तो कहने का ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब गाड़ी में बैठे और थोड़ी आगे चले तो वहाँ पे फिर वही चढ़ जाए, फिर वही लोग बैठे हैं। तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि दीदी तो पीछे भी था ना, तो मेरे ये वाला भाई बोलने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता बहन, ये खाली ऐसे होगा, वही सब होंगे। बोर्ड तो काफ़ी सारे होते, चर्च एक थोड़ी तो दुनिया में लाखों चर्च है तो लोग जरूर थोड़ी वही हैं। तो हम लोग ऐसे 12:30 बजे चलते चलते हमें ठीक 2 बजे में देखा हम उस चर्च से आगे ही नहीं बढ़े। फिर मेरे भाई ने वहाँ आके गाड़ी कह रहे क्या हो रहा है? तो मेरी लड़की पर तुम लोगों से पहले कहा था चलो यहाँ से हम वापस आ जाए। तो मेरे भाई बोलने लगा कि तुम पागल हो चुकी हो। तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग मतलब 2-1 गाड़ियाँ गई हैं बस, उस 2-1 गाड़ी जाती तो हैं और लौट कर वापस उसी रास्ते पर आती है। और जो भी गाड़ी पीछे मुड़ के जाती है, जैसे वो पीछे मुड़ के गई गाड़ी जो भी, उस गाड़ी के पीछे मुड़ते ही वो गाड़ी कभी लौटी नहीं। जैसे वो वापस अपना रास्ता रूट बदलती है तो रूट बदलते के साथ ही मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज होने लगती है। हम सब थोड़ा डर से गए थे, यहाँ तक क्या तो मेरा भाई भी डर चुका था कि यहाँ से 2 ट्रक 3 बार निकले। और जब मैंने अपना रास्ता मोड़ लिया तो वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं। इतना डर गए थे पर ये तीनों फिर भी नहीं डरे। मेरे भैया ने बोला हमें वापस जाना भी खतरनाक है और आगे जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे एक बस निकली जा रही थी, तो वो बस में हमने सोचा कि इसमें इतने सारे लोग हैं कुछ नहीं होने का। और जैसे हम उस बस में चढ़े तो हमने उस बस में ये देखा कि लोग बड़े अजीब टाइप से कहते हैं ना गुमशुदा से होते हैं, बस अलग से बैठे हुए एकदम शांत। हम लोग उस बस में जाके बैठे। अब बहुत आराम से हमारा हरियाणा का हाईवे पूरा पार हो चुका था, हम हरियाणा में आ चुके थे। तो हम लोग ये बोलने लगे कि हमारी साजिश प्रॉब्लम थी। तो मेरे बोलने का हम लोग अकेले थे इसलिए मैं वैन था, हम लोग आ रहे थे जब भी वो रूट पर चले गए। तो इतने में छूटते बोलते हैं हमारा स्टॉप आ। तो उसमें से हमसे एक कंडक्टर ने बोला कि तुम 6 जन हो, तुम में से 3 नहीं हो। तो मेरी बहन ने बोला क्यों उतरे 3 जने? बोलते हम 6 के डबल पैसे दे रहे हैं आपको, हम 6 जनों को 5 जनों को पैसे दे रहे हैं, हमको मत उतारो। तो बोलता नहीं तुम दोनों लड़कियाँ और ये तो ये तीनों लड़के नहीं रहेंगे। तो बोलते नहीं हम अलग नहीं रहेंगे, हम 6 के 6 रहेंगे तो हमसे फिर हमने वो बस थोड़ी आगे जाते वहाँ पे सब लोग नीचे उतरे पर हम 6 के 6 किसी ने नहीं। फिर उस बस में एक नीचे से बाइक निकल जा रही थी, तो उस बाइक वाले ने हमसे ये कहा कि यहाँ से आगे मत जाना, ये लोग तुम्हें उतरने नहीं देंगे और तुम सबके सब मार जाओगे क्योंकि ये तो एक्सीडेंट हुई है, आत्माएं हैं। सब लोग थोड़ा घबरा सा गए थे और मैं, मेरे भैया और ये, हम तीनों को यकीन ही नहीं था कि भूत होते हैं। वैसे एक बार को ये तीनों हल्का बहुत डर चुके थे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, पागल है। कहते हैं अगर तुम्हें एक लड़का घासों में खड़ा हुआ दिख गया तो तुम्हारी मौत करिए, क्योंकि मैं भी इसी ट्रक में बैठा हुआ आया था, यही बस थी मेरी और इस बस में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो हमने ये सोचा कि हाँ लोग थोड़े दिमाग से कम होते हैं, पूरा जंगल एरिया था, सोचता गाँव के लोग हैं भूत प्रेत में यकीन नहीं। फिर हम लोगों ने क्या करा, हमने सोचा चलो हम चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उस वक्त करीबन 1:30 बज चुका था। वो बस में
एकदम सबके सब सीधे खड़े हो गए, हमें सर देखने लगे। हम थोड़ा अजीब सा लगा, तो मेरे भाई ने बोला यहाँ से चलते हैं। कि कैसे चले? कि पहले एक काम करते हैं, तुम 3 जने उतर जाओ। हमने कहा कौन 3 उतरेंगे? तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरी बहन 3 जनों को कहा उतरने के लिए, क्योंकि अभी चीकू छोटा था, सियान बड़ा था जिससे उन्हें तैर न सके, और मेरी दीदी तैर थी, तो इसलिए। और संदीप में मेरे भैया ऐसे उनको इतना डर नहीं था, तो चीकू छोटा होने का उसे भी उतार दिया। सियान जो उनको ध्यान न चलते इसलिए सियान को उतारा। और हमारी दीदी बहुत घबराई थी, जिसे कहते हैं उनको बुखार एकदम तेज हो गया था, तो उन्हें उतारा। सिर्फ यहीं खड़े रहना है, ऐसे कहीं मत रहना, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा बहुत छोटा माता रानी का मंदिर था, जिसमें खाली एक ही और हम लोगों को सारे दिन नहीं उतरने दिया। तो मेरे बहन को जैसे बस चल रही होगी, तो ये जो एंड की खिड़की है उससे मैं कूदना पड़ा। तो सभी बोलते नहीं मैं नहीं कूदूंगा, मैं मर जाऊंगा। बोलते हैं यहाँ से मरने से अच्छा ऐसे मर जाओ। तो बोलते हैं ठीक है मैं कूदूंगा। तो उन्होंने सोचा पहले मेरे को कूदने की कोशिश की, जब वो सब अपने अपने में जब वो ध्यान ही नहीं था मेरी तरफ, तो इसलिए उतरे। तो सारे बस के लोग, पहले तो मैं कूदी, मेरी इतनी चोटें आई, मेरा सर में, हाथ में, पैर में काफ़ी सारी चोटें आई। उसके बाद कूदा संदीप के भी काफ़ी छोटी थी, और मेरे भैया नहीं कूदे। मेरे भैया को जकड़ लिया था। मेरे भैया जैसे तैसे मतलब तैसे भी कूद गए बस, पर मेरे भैया का हाथ कट गए थे, क्योंकि जैसे वो कूदे तो उनके बस के नीचे हाथ आ गए। अब कोई क्या करता, उनसे काफ़ी डर थे। तो मैं भाग गई, और मेरा ऐसा संदीप हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि ये तीनों कोई दिखाई नहीं दे रहे थे दूर दूर तक। हम उस मंदिर के पास भी गए, पर वहाँ कोई नहीं। फिर संदीप ने कहा वो तीनों, क्योंकि हमारे भैया तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो हाँ वो तीनों भी पता नहीं जिंदा है कि नहीं, तो हम लोगों को यहाँ से छोड़ना चाहिए। अगर हम तीनों मर गए तो हमारे घर वाले में ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। हमने पीछे देखा कि वो बस में जितने भी लोग थे सब कंकाल भूत खून पूरे सने में संदीप और मेरे पसीने छूट गए। हम लोग इतनी तेज भागे कि हम जंगल में एक घर में बैठ गए। हमने जैसे उस गेट को खोला तो वहाँ पे सारे हम लोगों ने कहा ये सब क्या हो गया। संदीप ने शाम को होश नहीं था, और ऐसा था कि सांस चली संदीप और मेरे बिल्कुल पसीने छूट गए थे। हम डर के मारे तो हम कुछ आगे और आगे देखा तो इतने में होश में आ गया, और मेरी दीदी एक सोफे के पीछे रुकी थी। जैसे वो हम लोग संदीप खाने के लिए, तो वो आते ही संदीप के गले लग गई। कहने की सब क्या हो गया, सब क्यों हो रहा है। मैं कहा था मैं यहाँ आने नहीं चाहता, मैं तुम लोगों को समझा रही थी कि वापस चलो चलो, पर तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आया, अब करो। उन्होंने पूछा क्या हमारे भाई का है, तो मैंने बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे शायद, वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमारे भैया भी संग से भक्ति में आ गए, उनके हाथ सलामत पर्ची और हम सब एकदम से ढूंढने लगे। तो इतने में से चिल्लाने की आवाज आने लगी। हम लोग बहुत डर गए, मेरे भैया रोने लगे हमारा भाई। इतने में वो जैसे आए तो हम सब जो भी देखा बहुत भयानक देखा। हमारी ऐसी सच्ची घटना आप सबको कैसा लगा, अब सब बोलिए। दोस्तों हमने अपने इस भाई को बहुत ही मेहनत से बचाया, वो बल्कि जो हमारे बड़े भाई थे वो तो आज भी इस घटना को सोचते हुए कमरे से उनके पसीने नहीं रहते। आज भी जब हमें बता रहे थे हमारे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जब भी हम उस वक्त को याद करते हैं हमारा रूह कांप जाता है। और मेरे इस भाई की तो जान भी बनाई थी। फिर जब मैंने उसकी बात की तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ,
तो हमें मतलब कुछ भी नहीं ऐसा करा। तो उन्होंने सब चीज़ें पूरी करी तो वो लोग तो सही सलामत लौटे और मुझको एक कभी लौट नहीं आया, जिसके मेरे भैया वो जैसे हंसी मजाक करते थे पहले और वो किसी इस बात को 2 महीने हो चुके और इन 2 महीने में मेरे भैया तो लफ्ज़ भी नहीं बोले। अब देखते हैं वो हम कमरे से बाहर आएंगे। तो इस तरह का कहानी और भी देखना चाहते हो तो आप सब कमेंट करके बोलिए। और आज का कहानी आप सबको कैसा लगा ये भी आप सब कमेंट करके बोलिए। हमारे पास और सच्ची घटना और अगर आपके पास भी कुछ सच्ची घटना है तो हमको बताइए, कमेंट करके बताइए, हम वो भी लेके आएंगे। हमने अच्छा दुर्घटना आपको बताया, अगर आपको आपके मन में कुछ विश्वास होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमने कुछ गलत बोला हो या गलत किया हूँ तो वो भी आप सब ने बताइए। ऐसा करा नहीं हुआ, देखिए हमारे अब भी पसीने छूटे हुए हैं, लाइट बंद होता है हम लोग डर जाते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी क्योंकि हम बहुत डर रहे हैं, हमारे बस की और नहीं है बात करना। कोई भी आप सबके पास कोई कहानी हो तो कमेंट करके बोलिए, वो कहानी भी हम बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया हूँ, अब मैं नहीं बोल सकती। चलिए ओके बाय।